हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंप्यूटर अवेयरनेस पार्ट 10 पढ़ेंगे और अगर आपको सिर्फ ये पढ़ना है तो आप www.barkha.net पे जाके इसे रीड कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो देखना है तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिकल पैकेज। इनमें से ग्राफिकल पैकेज कौन सा है? ग्राफिकल पैकेज जिसमें आप कुछ ड्राइंग बना सकते हैं, कुछ जैसे पेंट में आप काम करते हैं वैसा कुछ कर सकते हैं, उसे ग्राफिकल पैकेज कहेंगे। तो एमएस एक्सेल नहीं है, वर्ड नहीं है, कोरल ड्रॉ है। आप कोरल ड्रॉ में काम करके देखिए, आपको मजा भी आएगा। थोड़ा बहुत काम आप जैसे फोटो वगैरह को एडिट करना और ये सब कोरल ड्रॉ में कर सकते हैं, तो वो ग्राफिकल पैकेज है हमारा। अ प्लॉटर इज अ प्लॉटर हमारा प्रिंटर होता है। आपने प्रिंटर तो देखा ही है। अगर प्रिंटर के डैडी को बोले तो वो प्लॉटर होता है। आप ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं, प्रिंटर का डैडी इज प्लॉटर। क्योंकि ये जो प्लॉटर होता है इस पे आप बड़े बड़े बैनर्स और इन सबको प्रिंट कर सकते हैं। बड़ी बड़ी शीट्स को, बड़े बड़े बैनर्स को आप देखते हैं, वो होर्डिंग्स लगे होते हैं, इलेक्शन में आप बहुत देखते हैं। तो वो सब ये प्लॉटर पे प्रिंट होता है। एन आउटपुट डिवाइस टू प्रोड्यूस ड्राइंग एंड ग्राफिक्स। आप प्लॉटर का ये जरूर याद रखिएगा कि ये आउटपुट डिवाइस है। इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, और आपको उसमें प्लॉटर दे दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि प्लॉटर एक प्रिंटर की तरह होता है, जो कि प्रिंटर से काफी बड़ा होता है और बैनर्स वगैरह को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, फ्लॉपी डिस्क कंटेन्स। फ्लॉपी डिस्क जो हम पहले यूज किया करते थे, ब्लैक कलर की होती थी, ऐसे करके होती थी फ्लॉपी। वो उसमें क्या क्या होता है? उसमें सर्कुलर ट्रैक्स भी होते हैं और सेक्टर्स भी होते हैं। सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स कंटेन्स बोथ सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। नेक्स्ट, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स। अब आपसे कोई बोले कि इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है आपकी नजरों में, तो आप कहेंगे कि कुछ मीनिंगफुल डाटा होगा जो कि काफी मतलब मैनेज्ड वे में होगा, उसको आप इंफॉर्मेशन बोलेंगे। जैसे कि आप जब छोटे थे तो आपकी मम्मा आपको जैसे बोल देती थी कि आज हम मामा जी के घर जाएंगे, तो आपके लिए वो इंफॉर्मेशन हुआ करती थी, एक कलेक्शन ऑफ डाटा हुआ करता था जो कि आपके माइंड में आ जाता था। हाँ, हम आज मामा के घर जाएंगे, तो किसी किसी बच्चे के माइंड में ये भी आता होगा कि हम अपने नानी के घर जाएंगे, तो वो इंफॉर्मेशन हुआ करती थी। ऐसे ही कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इंफॉर्मेशन का मतलब होता है डेटा इन मोर यूजफुल एंड इंटेलिजिबल फॉर्म। डेटा होता है, ये कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। कलेक्शन ऑफ डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन, यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा इन मोर यूजफुल एंड इंटेलिजिबल फॉर्म। नेक्स्ट, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डेटा हायरार्की इज। अब हम डेटा की तो बात कर ही रहे थे कि कलेक्शन ऑफ डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। तो अगर हमें डेटा की हिरार्की बतानी है तो कैसे बताएंगे? ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बिट होता है, फिर बाइट होता है। देखिए, 8 बिट्स, 8 बिट्स इक्वल्स 1 बाइट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है फील्ड, बाइट के बाद फील्ड, फील्ड के बाद रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बाद फाइल, और फाइल के बाद डेटाबेस। मीन्स कलेक्शन ऑफ बिट इज नोन एज बाइट, कलेक्शन ऑफ बाइट्स इज नोन एज फील्ड। अगर आप कोई टेबल देखें तो ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर फील्ड्स होती है। जैसे कि आपने कोई टेबल देखा हो तो आपने उसमें जैसे कि टेबल में यहाँ पे सीरियल नंबर लिख दिया, फिर नेम लिख दिया, यहाँ पे यहाँ एज लिख दी, यहाँ पे उनके सब्जेक्ट्स लिख दिए स्टूडेंट्स के, तो ये क्या होता है? ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर फील्ड होती है, ये फील्ड्स होती हैं। तो कलेक्शन ऑफ फील्ड्स क्या बना देगा हमारा? रिकॉर्ड बना देगा। ये पूरा एक रिकॉर्ड बना दिया। ये कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, ऐसे ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे तो हमारी फाइल्स बनती जाएंगी, और कलेक्शन ऑफ फाइल हमारा डेटाबेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ कंप्यूटर प्रिंट्स अ रिपोर्ट। जब कंप्यूटर
प्रिंट करता है रिपोर्ट को, किसी भी रिपोर्ट को, तो दिस आउटपुट इज कॉल्ड। अब देखिए, आपने आपका आईबीपीएस का कॉल लेटर आया, आपने उसे साइट पे गए और उसको डाउनलोड करके उसे प्रिंट कमांड दे दी। आपका प्रिंटर से जो निकलता है आउटपुट, वो एक आपकी शीट होती है जिसपे आपका रोल नंबर और ये सब लिखा होता है, और कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इसको जो प्रिंटर से आउटपुट निकलता है उसे हार्ड कॉपी बोलते हैं। यानी कि आपका हार्ड कॉपी ऑफ कॉल लेटर निकल गया, जिससे आप अपना एग्जाम देने जाएंगे। और अगर आपने निकाला नहीं है और पीसी में ही सेव कर दिया, ये आपका पीसी है, इसके अंदर ही कहीं पे आपने अपना कॉल लेटर सेव कर दिया, तो ये कॉल लेटर जो होगा, जो कि आपने अभी तक नहीं निकाला है और पीसी के अंदर है, ये सॉफ्ट कॉपी होता है, सॉफ्ट कॉपी। और अगर आपने उसे पेपर पे प्रिंट कर लिया है तो वो हार्ड कॉपी होता है। हार्ड कॉपी क्यों? क्योंकि आप उसे टच कर सकते हैं। सॉरी, ये कॉपी है, हार्ड कॉपी हो गया। नेक्स्ट, रैम इज एन एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल स्टोरेज। जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो हमारा वोलेटाइल स्टोरेज करती है। वोलेटाइल स्टोरेज मतलब अगर आपने पीसी टर्न ऑफ कर दिया तो उसका डाटा उड़ जाता है। वोलेटाइल मतलब आपका पीसी ऑफ हुआ, उसका डाटा उड़ जाएगा। इसीलिए आप अगर फोन वगैरह यूज करते हैं तो कभी आपके फ्रेंड्स भी बोल देते होंगे, आप बोलते हैं भारी हो रहा है, भारी हो रहा है, हैवी हो गया मेरा फोन, हैंग कर रहा है। तो कई बार आपके फ्रेंड्स बोल देते हैं, या आपके माइंड में आता है कि मैं अपना फोन टर्न ऑफ कर दूं और फिर रीस्टार्ट कर दूं, ऐसा कुछ कर दूं। तो आप क्या करते हैं उस केस में, आप उसकी वोलेटाइल स्टोरेज को इरेज कर देते हैं। उसकी वोलेटाइल स्टोरेज को, उसकी रैम को, आप अपने फोन की रैम को इरेज कर देते हैं, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करता है। तो आपका जब आप फोन ऑन करते हैं तो आपका फोन ठीक से चलने लग जाता है। उसका रीजन यही होता है, जितना भी वोलेटाइल स्टोरेज होता है आपका इरेज हो जाता है, जिससे कि आपके फोन को मेमोरी मिल जाती है और वो फास्ट चलने लगता है। तो ऐसा पीसी में भी होता है, वोलेटाइल स्टोरेज होता है, वोलेटाइल स्टोरेज रैम। अगर नॉन वोलेटाइल स्टोरेज यानी कि टर्न ऑफ करने के बाद भी आपका डाटा कहाँ से नहीं उड़ता है, आपका डाटा हार्ड डिस्क से नहीं उड़ता है। आपका जो डेस्कटॉप होता है वहां से भी आपका डाटा नहीं उड़ता है, क्योंकि जो आपका डेस्कटॉप होता है वो पार्ट होता है उस ड्राइव का। आपका जैसे पीसी में सी ड्राइव, डी ड्राइव, सी, डी, ई ऐसे करके बना होता है, तो जिसमें भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला होता है, जैसे आपने जनरली सी ड्राइव में डाला होता है, तो सी ड्राइव में अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये पार्ट होता है डेस्कटॉप का। इसलिए डेस्कटॉप का भी कोई डाटा नहीं उड़ता है। डाटा कौन सा गायब हो जाता है पीसी टर्न ऑफ करने पर? जो भी हमारी टेम्परेरी फाइल्स होती है जिसको हमने सेव नहीं किया होता। जैसे आपने कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाया, आपने वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाया, आपने अभी उसमें डॉक्यूमेंट 1 ही लिखा हुआ आ रहा है, ओके, आपने लिखा 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 और अचानक लाइट चली गई, आपका किसी भी वजह से पीसी ऑफ हो गया, तो आपका जो ये सेव हो रहा था ना, ये टेम्परेरी फाइल में सेव हो रहा था, और रैम रैम में स्टोर हो रहा था, टेम्परेरी फाइल्स में स्टोर हो रहा था, यानी कि वोलेटाइल स्टोरेज था। जैसे ही पीसी ऑफ हुआ, आपका वोलेटाइल स्टोरेज में से डाटा डिलीट हो गया, इरेज हो गया। इसलिए टेम्परेरी फाइल में क्योंकि ये था तो आपका डाटा इरेज हो गया। बट अगर आप साथ साथ ही से सेव कर रहे होते, जिस जो कि रिकमेंड भी किया जाता है कि आप साथ साथ ही से सेव करें, कोई भी डाटा आप लिखे वर्ड पे, एक्सेल पे, तो आप साथ साथ सेव करें। सिर्फ कंट्रोल ऐसे तो दबाना होता है। आप साथ साथ सेव कर रहे थे तो वो डाटा रैम में स्टोर नहीं हो रहा था, रैम में तो उसका काम चल रहा था, वो स्टोर कहाँ हो रहा था, जाके हार्ड डिस्क में। तो वो जो वोलेटाइल स्टोरेज आपका हो रहा था, लेकिन आपने जैसे हार्ड डिस्क में सेव किया, वो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज हो गया। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, अभी मैं ये आपको ब्रीफ देना चाह रही थी रैम के बारे में और वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल स्टोरेज के बारे में, बट हमारा क्वेश्चन अभी क्या है, रैम इज एन एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल स्टोरेज। हाँ, हमें पता है जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो वोलेटाइल स्टोरेज है। और क्या करता है, एंड सर्व्स एज द कंप्यूटर्स। अब आप इसका आंसर तो बता ही सकते हैं कि ये क्या काम करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी का। शॉर्ट टर्म मेमोरी, क्योंकि इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, क्योंकि आप अगर पीसी बंद कर देंगे या किसी वजह से भी आपने रीस्टार्ट कर दिया या शट डाउन कर दिया तो उसका सारा डाटा इरेज हो जाता है, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का एग्जाम्पल होता है रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज अ
unique identification number generated by the computer hardware component or a program. कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट, कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट या कोई प्रोग्राम जो एक यूनिक नंबर जनरेट करते हैं उसे कहते हैं GUID, ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। GUID की फुल फॉर्म भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, PC cards, flash memory cards and smart cards are all examples of। ये PC cards, flash memory cards ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एग्जीक्यूट अ गिवन डोस प्रोग्राम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यू मस्ट टाइप अ, देखिए आपका जो डॉस के बाद आए हैं विंडोज के जितने भी वर्जन आया वो ग्राफिकल थे, मतलब आपने क्लिक किया और आपका प्रोग्राम खुल जाता था। बट आपने देखा होगा कि एक डॉस प्रोग्राम होता है उसमें ब्लैक स्क्रीन आती है जनरली और उसमें आपको कमांड टाइप करनी पड़ती है, इसलिए वो इस क्वेश्चन में कहा गया है यू मस्ट टाइप अ, क्या टाइप करना पड़ेगा? उसके लिए एक पर्टिकुलर कमांड टाइप करनी पड़ती है, आप क्लिक नहीं कर सकते उसमें। नेक्स्ट, what is a term for a set of step by step instructions that direct a computer to perform its task? Set of step by step instructions, step by step instruction जो कि कंप्यूटर को बताती है कि क्या काम करना है या क्या चीज परफॉर्म करनी है, उस स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। नेक्स्ट, व्हाट इज द इनिशियल पेज ऑफ द वेबसाइट? आपने ibps.in खोला, आपका फर्स्ट पेज खुलता है, यहाँ पे कुछ मर्की टैग होते हैं, मतलब कुछ ऐसे फ्लो कर रहा होता है राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे कुछ डाटा होता है, बट यहाँ पे URL क्या होता है? ibps.in, मतलब वो उसका होम पेज है, वो उसका मेन पेज है। साइट के मेन पेज को होम पेज बोलते हैं, साइट के मेन पेज को आप मेन पेज भी बोल सकते हैं, होम पेज भी बोल सकते हैं। और इनिशियल पेज का नाम क्या होता है? होम पेज, यानी कि वेरी फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। नेक्स्ट, अ डैश कार्ड कनेक्ट्स ईच कंप्यूटर टू अ वायरिंग इन अ नेटवर्क। अगर हम हर कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट कर देते हैं तो वो किस कार्ड के थ्रू करते हैं? वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, कभी कभी NIC लिखा हुआ आता है, NIC या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट, डैश हैज अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 17 GB इफ बोथ लेयर्स एंड बोथ साइड्स आर यूज्ड। अगर दोनों लेयर और दोनों साइड्स को यूज किया जाता है तो कौन सी चीज है जो कि लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है? कहाँ तक? 17 GB तक, तो वो है DVD रोम। इसका आंसर है DVD रोम। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द डैश ऑपरेशन द कंट्रोल यूनिट determines what the program is telling the computer to do। हमारा जो CPU में होता है एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। आपका ये CPU है, पूरा ये CPU है। तो डिकोड ऑपरेशन के टाइम पे क्या होता है? कंट्रोल यूनिट जो होती है ना हमारी, जो कंट्रोल करती है पूरे सिस्टम को, वो क्या करती है? वो प्रोग्राम को बताती है कि अब कंप्यूटर ने क्या करना है। नेक्स्ट, टू कनेक्ट टू अ वैन वाइड एरिया नेटवर्क, टू कनेक्ट टू अ वैन यू मस्ट हैव, अगर आपने वाइड एरिया नेटवर्क में कनेक्टिविटी करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए? POP, मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होना चाहिए। देखिए दो टर्म होती है, आप याद ही कर लीजिए, एक होती है प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, एक होती है प्रोटोटाइप। इसको आप हिंदी में याद करना चाहें, प्रोटोटाइप हिंदी में याद कर लीजिए, आसान रहेगा। प्रोटोकॉल मतलब नियम, किसी भी चीज को करने के लिए कुछ अगर रूल्स बना दिए जाए तो वो होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोटाइप होता है
वेरी फर्स्ट मॉडल ऑफ एनीथिंग, मतलब आप ले लीजिए मारुति की कार है, मारुति कार वाले ने कोई मॉडल निकाला, तो उसने जो भी वेरी फर्स्ट मॉडल निकाला होगा उस कार का, वो उसका क्या था, प्रोटोटाइप। ये आप ध्यान रखिएगा, प्रोटोटाइप और प्रोटोकॉल में कंफ्यूज मत होइएगा। अभी हमारे पास जो टर्म आ रखी है ये क्या है, प्रोटोकॉल। तो ये मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल है जो कि पीसी यूज करता है, रिसीविंग मेल इन पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और अभी कौन सा वर्जन इसका यूज हो रहा है, POP3, बिकॉज ये कौन सा वर्जन है, थर्ड वर्जन है। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 यूज हो रहा है। ये किस लिए यूज हो रहा है, टू कनेक्ट टू अ वैन। अगर हमें वाइड एरिया नेटवर्क में कनेक्टिविटी चाहिए तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, POP। फुल फॉर्म ऑफ POP इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, which of which of the following is not the function of माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर का है इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, माइक्रोप्रोसेसर। आप प्रोसेसर वर्ड लीजिए, प्रोसेसर का क्या काम होगा, प्रोसेसिंग करना। मिक्सर होता है, आप ग्राइंडर देखते हैं, मिक्सचर ग्राइंडर, जो ग्राइंडर होता है उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है ग्राइंड करना, मतलब वो ठीक से प्रोसेस करता है। ऐसे ही प्रोसेसर का जो भी आपका डाटा होता है उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, उसको ग्राइंड करता है, उसे प्रोसेस करता है। तो इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है उसका, माइक्रो प्रोसेसर का, कंट्रोल्स द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स कंपोनेंट। माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल करता है कंप्यूटर कंपोनेंट्स को, यस। डाटा को प्रोसेस करता है, माइक्रो प्रोसेसर है, प्रोसेसर का काम प्रोसेसिंग डाटा। इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द सॉफ्टवेयर। अब किसी भी आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, उससे वो इंस्ट्रक्शन को पढ़ के उसके बारे में देखते हैं कि उसका क्या काम करना है। कीप द सिस्टम यूनिट कूल, सिस्टम यूनिट को कूल करता है, ये माइक्रो प्रोसेसर का काम नहीं है। नेक्स्ट, हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो आप sourcecodeHub.com पर जाइए, वहां पे ऑनलाइन टेस्ट के टैब को क्लिक कीजिए, आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के टेस्ट मिलेंगे, आप उस पर क्लिक करें। जैसे कि मैंने पार्ट 1 पे क्लिक किया तो मेरा ये टेस्ट खुल गया, कंप्यूटर अवेयरनेस पार्ट 1, और इसमें आप अपना नाम और ईमेल आईडी डाल के आप टेस्ट शुरू कर दीजिए। ये फ्री है और आपको आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट देके आपको, आप देखिए अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। अगर गलत भी हुआ है तो उसका सही आंसर आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। आप रिवाइज कीजिए, आप दोबारा टेस्ट दीजिए, यही तरीका होता है इन क्वेश्चंस को याद करने का, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा हाई लेवल के नहीं आते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करें तो हार्डली 2-3 क्वेश्चन हार्ड लेवल के आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप उसको बार बार ट्राई करते रहेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको याद हो जाएंगे और वहां पे भी आप उसका आंसर दे पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी मैं नया वीडियो डालूंगी आपके ईमेल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नया वीडियो मैंने डाला है। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए, आप टेस्ट देना मत भूलिए। मैं इसका लिंक हमेशा नीचे दे देती हूँ, हर वीडियो के नीचे इसका लिंक होता है, आप लिंक पे क्लिक कीजिए, आप सीधा टेस्ट वाली साइट पे पहुंच जाएंगे और टेस्ट दे पाएंगे। योर सक्सेस इज आवर एम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।